निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग छठे चरण के अतिरिक्त 7वें चरण के बारे में भी चर्चा करेंगे, वो बिहार स्टेट 2019 का मामला हो या 1 to 8 का मामला हो। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये न्यूज़पेपर कटिंग जो है प्रभात खबर का है, आज का है, यानी 13 अक्टूबर 2021 का, और ये संस्करण जो है वो बिहार शरीफ संस्करण है और पेज नंबर 1 है। इसका हेडिंग बनाया गया, बिहार में दिसंबर से मार्च के बीच 1.72 लाख शिक्षकों की होगी नियुक्ति। ऐसा लग रहा था कि ये दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, पहले आप लोगों को यही लग रहा था कि दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि ये मतलब दीपावली वगैरह तक कंप्लीट हो जाएगा, इतना मिठाई खा लेंगे। ये सारे आपने स्टेटमेंट देखे होंगे, रिपीट मैं क्या करूँ। तो ये चीज़ ना हो पाया और इसके लिए इंतजार अब आपको करना पड़ रहा है। वजह है चुनाव आपका 12 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, और इससे पहले भी वीडियो में हमने आपको बताया है कि अगर ये दिसंबर तक चुनाव का वेट किया जाता है तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो लंबा इंतजार ये हुआ कि दिसंबर से अब मार्च तक जाएगा, और हमने पहले भी बताया कि अगर ये 12 दिसंबर के बाद स्टार्ट करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपका मार्च तक जाएगा। वही हेडिंग यहाँ बना हुआ है कि बिहार में दिसंबर से मार्च के बीच। अब यहाँ पे इन्होंने जो शिक्षकों की नियुक्ति जो लिखा है 1.72 लिखा है, 1,72,000। ये 72,000 कैसे हो गया, क्योंकि 1.25 अभी तक आपने देखा होगा, 94,000 आपका 1 to 8 का, और जो 30,000 या 32,000 जो आपने देखा होगा माध्यमिक उच्च माध्यमिक का। इसमें कुछ और पद जुट रहे हैं। ये पद कौन से हैं, तो ये पद हैं आपके प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक, जिसका भी एग्जाम होना बाकी है। जाहिर सी बात है, इसका एग्जाम होगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। तो ये एग्जाम होना बाकी है, तो ये भी इसमें जोड़े गए हैं। अब इसका वजह देख लीजिए कि एग्जाम होगा, उसके बाद बहाली प्रक्रिया होगी, और उसके साथ ही ये भी जोड़े जा रहे हैं, तो कुछ तो इंतजार और लंबा आपको करना पड़ेगा। तो इसका सब हेडिंग जो है वो है 45,000 से अधिक नियुक्त होंगे प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक। इसके साथ ही आपको बताते चले कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक में जो गवर्नमेंट शिक्षक है, गवर्नमेंट शिक्षक मतलब जो बिहार में शिक्षक है, वही प्रधान शिक्षक के लिए एलिजिबल है। प्रधानाध्यापक के लिए बाहर के भी है, नहीं। प्रधान शिक्षक में आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट शिक्षक है बिहार में, जो शिक्षक है, जो पहले से शिक्षक है, वही अप्लाई कर सकते हैं। जो बिहार में शिक्षक नहीं है, यानी बिहार गवर्नमेंट का सैलरी जिन्हें नहीं मिलता है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, क्योंकि इसमें ये भी मांगा गया था, जो भी एक्सपीरियंस था वो मांगा गया था, लेकिन एक्सपीरियंस से संबंधित केस किया गया। केस के बाद आपका उसमें कहा गया कि इस पे बाद में सारा चीज होगा, लेकिन फिलहाल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर शिक्षक है तो। फिलहाल वो भी पेंडिंग में, लेकिन अप्लाई तो करेंगे ही। अब यहाँ पे आगे लिखा गया, प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी। बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति जो प्रक्रिया होगी वो होगी। प्राथमिक स्कूलों के लिए 40,518 प्रधान शिक्षकों और माध्यमिक स्कूलों में 5,334 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी को प्रस्ताव दिसंबर में भेज दिया जाएगा। कुल मिलाकर दिसंबर से अगले साल मार्च तक लगभग 1.72 लाख नए शिक्षक मिलने के आसार हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक चीज इन्होंने लिखा है कि प्रधान शिक्षक के जो पद है वो 40,518 हैं, और जो प्रधानाध्यापक माध्यमिक स्कूल में प्रधानाध्यापक जो हैं वो 5,334 है। और ये एग्जाम जो होगा बीपीएससी से होगा, निगेटिव मार्किंग इसमें होगा, ये याद रखिएगा। और इसमें वही आवेदन कर सकते हैं जो शिक्षक हैं। और देखा जाए कुल मिलाकर दिसंबर से अगले साल तक 1.72 लाख नए शिक्षक मिलने के आसार है। इसके साथ ही एक चीज और इसमें इंक्लूड किया गया है, वो है जो शारीरिक शिक्षक और अनुदेशक का जो पद है वो लगभग 35, टोटल पद तो 8,386 है, लेकिन 3,500 ही अनुदेशक हैं, जिसके कारण उतने ही पद की बहाली होगी, उतने ही क्वालिफाइड हुए थे, तो उतने ही वो भी इंक्लूड करके 1.72 लाख नए शिक्षक मिलने के आसार है, मैंने उनकी भी बहाली होगी। इसमें आगे लिखा गया है, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। फिलहाल अगले सत्र तक ये नियुक्तियां हर हाल में पूरी हो जाएंगी। इन्होंने लिखा है हर हाल में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन ये तो देखना ही होगा, क्योंकि ऐसा लगता था कि पिछले साल भी
2020 में चुनाव था, कैसा लगता था कि अगले साल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये कंप्लीट हुआ नहीं, इंतजार करना पड़ा अभ्यर्थियों को, अभी भी ये इंतजार कर ही रहे हैं। शिक्षा विभाग पंचायत चुनाव में अन्य तकनीकी वजहों से अभी विशेषकर छठे चरण के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पा रहा है, लेकिन विभाग होमवर्क पूरा कर चुका है। जैसे ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना खत्म होगी, रुकी हुई काउंसलिंग पूरी कराकर नियोजन पत्र बांट दिए जाएंगे। अब यहाँ पे नियोजन पत्र बांट दिए जाएंगे ये भी इन्होंने लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी होने की चर्चा चलता है, जिसमें आपको अगर जिस तरीके से ऑफलाइन तरीके से किया जा रहा है उस तरीके से 6 मंथ से 2 साल तक लग सकते हैं, ऐसा अभ्यर्थियों का ही कहना है। तो अगर इस तरीके से होगा तो निश्चित रूप से लेट लगेगा। इसमें आगे छठे चरण का प्राथमिक शिक्षक नियोजन 90,762 है। इसमें लिखा गया है नियोजन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 38,000 का चयन कर लिया गया है, शेष के लिए काउंसलिंग कराने का निर्णय रुका हुआ है। छठे चरण का माध्यमिक शिक्षक 32,714, इसमें भी काउंसलिंग पूर्व की कागज पूरी हो चुकी है, काउंसलिंग कराई जानी है। छठे चरण के बिहार शारीरिक शिक्षक अनुदेशक 8,386, रुकी हुई नियोजन प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, पर नियुक्ति 3500 निदेशकों की ही हो सकेगी, क्योंकि इतने उम्मीदवार शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर सके हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो प्रधान शिक्षक के लिए मतलब केस वगैरह की चर्चा कर रहे हैं, ताकि जो मतलब जो शिक्षक नहीं है वो भी अपील कर सके, अप्लाई कर सके। लेकिन देखिए क्या कुछ होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। इसके साथ ही इसका जो प्रत्येक जिले में कितना रिक्ति है वो भी आ चुका होगा, अगर आपने नहीं देखा होगा तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, उसका ऑफिशियल लिंक डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। इसके साथ ही एक और न्यूज है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। 30,000 शिक्षकों का नियोजन ठप। हमने कहा था कि आपको ये देखने को मिल सकता है। बिहार स्टेट के बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं, इसको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। बिहार स्टेट के बारे में हमने बताया था कि 30,000 शिक्षकों का जो नियोजन है छठे चरण का माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, तो वो अगर हो जाता है दिसंबर तक, तो निश्चित रूप से आपका जनवरी से स्टार्ट हो सकता है बिहार स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों का बहाली प्रक्रिया। और जो भी क्वालिफाइड है, मतलब मेरिट नॉन मेरिट वगैरह पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, जो भी मतलब उसके लिए एलिजिबल है वो अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अब आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है कि 30,000 शिक्षकों का नियोजन ठप। अब ये अगर ठप हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि इंतजार करना है। तो इनका भी कब तक जा रहा है? अब इनका भी जा रहा है मार्च तक, मार्च 2022 तक। अब आपको इंतजार करना होगा मार्च 2022 तक के बाद ही कोई भी नया प्रक्रिया, कोई भी बहाली प्रक्रिया आपका स्टार्ट होगा। वो भी ये कंप्लीट होता है तो, वो भी क्या होता है, ये कंप्लीट होता है तो, क्योंकि ये बहाली प्रक्रिया जो 30,000 या 32,000 शिक्षकों का नियोजन प्रक्रिया जो था हाई स्कूल और +2 का, ये लगभग कंप्लीट था। लेकिन कुछ सीट, मात्र कुछ जिलों में सीट बढ़ाकर फिर इसे लंबा किया गया दिसंबर तक। 12 दिसंबर तक में भी उसका डेट था और 12 दिसंबर तक इसे पूरा कर लेना था। अभी इसका जो शेड्यूल था, जबकि शेड्यूल इसके लिए 11 अक्टूबर से 3 नवंबर की तिथि निर्धारित थी और बंदिंग मेधा सूची के लिए, तो इसके बाद भी ये कार्य नहीं किया गया। इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो इसका अर्थ एक ही निकलेगा कि अभी इंतजार करना है, मतलब पूरा नहीं हो पाएगा। अभी ये पंचायत चुनाव के बाद ही ये पूरा हो सकेगा। तो इस समय वस्तु स्थिति देखा जाए तो ये एक मार्च 2022 तक ये कंप्लीट कर रहे हैं, और कंप्लीट करने के बाद ही बहाली प्रक्रिया क्या होगा, स्टार्ट होगा नया। इसके साथ ही इसमें एक और चीज विचार किया जा रहा है, वो है एग्जाम का। बार बार मैसेज वगैरह डाला गया कि पूछा जाने की कोशिश किया गया कि ये 1 to 8 का है या आपका स्टेट का है, यानी स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों का एग्जाम से संबंधित है। तो कोई क्लियर अभी बातचीत नहीं हो पाया है, जैसे ही क्लियर होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये आपको बता दें कि आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर 1 to 8 की चर्चा किया जाए, 1 to 8 यानी जो प्राथमिक शिक्षकों की बहाली है 1 to 8 का 7वां जो चरण है, यहाँ पे हम खुल के नहीं कहेंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा कि 7वां चरण के जो अभ्यर्थी है अच्छे खासे देखने पर वहां पे ये क्लियर हो रहा है कि मतलब एग्जाम लेने का अभी सोचा जा रहा है, विचार किया जा रहा है। लेकिन एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी जो एस्टेट के हैं, इनका अगर एग्जाम लेते हैं
मान लीजिए कि इनके पे भी विचार वो करते हैं और एग्जाम लेने की चेष्टा करते हैं कि निश्चित रूप से ये एक तरह से देखा जाए तो दिक्कत वाला हो जाएगा, क्योंकि पेपर 2 में देखेंगे साइंस, जो देखेंगे साइंस में बहुत सारे सीट, यानी टोटल क्वालिफाइड को ही लेके चले, सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे सीट ऐसे हैं जो खाली हैं, अभी तक रिक्त हैं। तो अगर एग्जाम कोई नया लिया जाता है तो उस समय लिया जाता है जब अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होता है। तो आप पेपर 2 में देखिए, पेपर 1 में देखिए, जिसे इंग्लिश ही पेपर को देख लीजिए, बहुत सारी सीट खाली हैं। तो अगर सीट खाली हैं, वहां पे एक और एग्जाम लिया जाता है तो वो सीट क्या हो जाएंगे, फिर से खाली ही रह जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जाम लेने का जो चर्चा है, तो मेरे ख्याल से एस्टेट के मुद्दे पे अगर ये लेते हैं तो एक तरह से कहा जाए ये निर्णय गलत होगा। निश्चित रूप से ये गलत होगा, क्योंकि ऐसा करना मतलब सीट नहीं भरने का मुख्य कारण बन जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि अगर फिजिक्स है उसमें 3000 सीट है, 2000 क्वालिफाई है और एग्जाम लेंगे, जाहिर सी बात है कुछ और लोग छटेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर 1000 होता है तो 3000 जो सीट है वहां 2000 जो सीट हमेशा के लिए खाली रह जाएगा, तो वो भरेगा कब। और जो अभ्यर्थी ये जानते हैं कि एक बार एग्जाम हो गया और एग्जाम होने के बाद हम स्टेट क्वालिफाइड नहीं है, यानी फेल है, और दोबारा जब इस पे एग्जाम होगा तो वो एलिजिबल हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। वो वही एलिजिबल होंगे दोबारा जब एग्जाम होगा, जो एस्टेट पहले से क्वालिफाइड है वही एलिजिबल होंगे। तो ये मत सोचिए कि एग्जाम होगा तो हम भी आ जाएंगे, हम इसका सपोर्ट करेंगे तो हम आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आ सकते। अगर 1 to 8 का भी दोबारा एग्जाम होता है तो कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे, जो सीटेट क्वालिफाइड होंगे वही, जैसे यूपी में सुपर टेट होता है वही। लेकिन यहां पे अभी विचार ही चल रहा है, और 1 to 8 के लिए इसलिए हो सकता है, विचार चल रहा है इसलिए फाइनल हो सकता है क्योंकि इसमें अभ्यर्थियों की संख्या अच्छी खासी, क्योंकि सीटेट अपना एग्जाम हर प्रत्येक साल लिया जा रहा है, उनके द्वारा क्वालिफाइड हो रहे हैं। अभी भी जो सीटेट के एग्जाम होगा उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी क्वालिफाइड होंगे, तो इसके लिए ये होगा। अभी इस पे हम विशेष वीडियो नहीं बना रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा दिक्कत है, समय का अभाव है। इस पे हम विशेष एक वीडियो लेके आने जा रहे हैं एस्टेट के मुद्दे पे। 1 to 8 का तो मी भी हो सकता है, लेकिन एस्टेट के मुद्दे पे लेके आने जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे टोटल हम आपको रिक्ति दिखाएंगे, टोटल मेरिट के साथ क्वालिफाइड कितने हैं और जो मेरिट में नहीं है फिर भी क्वालिफाइड कितने का पूरी संख्या, फिर उसके पूरी संख्या जोड़ने के बाद भी कितना रिक्ति रह जा रहा है। तो फिर ये एग्जाम का चर्चा क्यों? क्या बहाली फंसाना चाहते हैं? क्या और देर कराना चाहते हैं? आखिर क्यों? वजह क्या है? आप क्या इस बारे में सोचते हैं? जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप क्या सोचते हैं 1 to 8 के बारे में भी और आप एस्टेट के बारे में भी। और इतना याद रखिएगा कि 1 to 8 का एग्जाम हो या एस्टेट का एग्जाम हो, जो फेल्ड हैं वो कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह का सुपर टेट होगा। जो पहले से क्वालिफाइड है इसमें वही अप्लाई कर सकते हैं। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं एस्टेट 2019 के बारे में, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। 1 to 8 के बारे में भी, एग्जाम के बारे में अगर लिखा जाए तो क्या सोचते हैं? मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से नया चरण किया जा सकता है 1 to 8 का। एस्टेट 2019 का और जो क्वालिफाइड है उन सारे लोगों का किया जा सकता है, लेकिन ये भी मामला कोर्ट में है। और ये कोर्ट का मामला जब तक मुझे लगता है क्लियर ना हो तब तक सर्टिफिकेट वगैरह का भी चर्चा नहीं किया जा रहा है कि सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट मिलता तो ये लगता है कि बहाली प्रक्रिया स्टार्ट होगा। बार बार ये कहा जाता था कि जनवरी फरवरी में स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट लिखा है, ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का कटिंग है, आज ही का है और पेज नंबर ये 2 है, पटना का संस्करण है। तो यहाँ पे देखा जी इन्होंने लिखा है ठप है। अब ठप पे जाहिर सी बात है रुका हुआ, तो ये मार्च तक जाएगा, तो फिर ये फरवरी जनवरी बार बार क्यों कहा जा रहा था? और यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी हमने देखा था जिसपे लिखा गया था कि मेरिट वालों के लिए कुछ किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? खुल के कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन फिलहाल इसको जल्द से जल्द क्लियर करना चाहिए कि अगर ये बहाली प्रक्रिया जब जनवरी फरवरी का रहे तो ये मार्च तक छठा चरण को क्यों लेके जा रहे हैं? नहीं तो कह दीजिए कि इस साल नहीं होगा, अगले से 22 में भी नहीं होगा, आगे लेके जाएंगे। अभ्यर्थी जो वेट कर रहे हैं वो दूसरे काम में लगे रहेंगे। एग्जाम तो दे ही दिए, क्वालिफाइड होकर बैठे हुए, फिर भी अब बहाली प्रक्रिया नहीं संपन्न करा रहे हैं समय से। 2 साल 3 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं। चुनाव हो गया, 2 चुनाव हो गया, फिर भी बहाली प्रक्रिया भी प्रोसेस में है, इंतजार करना पड़ा। इसमें मतलब हमने अभी प्रभात खबर में पढ़ा था कि ये निश्चित रूप मतलब पूरा हो जाएगा। कैसे पूरा हो जाएगा? कैसे विश्वास करे अभ्यर्थी कि ये पूरा हो जाएगा? हमेशा कहा जाता है कि ये पूरा हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा, और दिखाई देता 1.72 की शिक्षकों की बहाली होगी। 1 पॉइंट लगता है कि नया वैकेंसी जा रहा है। हमको लगता है कि झारखंड का जो आया हुआ है 72,000 के करीब में, उसको देख के इन्होंने भी निकाल दिया शायद कि
तो झारखंड में 72 हो रहा है, 1.72 कर रहा है, ये नहीं दिखा रहा कि 4 साल से हम कर रहे हैं, 3 साल से, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अरे जो भी बहाली प्रक्रिया तेजी से कीजिए, पूरा कीजिए। स्कूल में शिक्षक भेजेंगे, ये बार बार पेपर बाजी से तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा। लेकिन फिलहाल ज्यादा नहीं बोलना चाहते, इस पे आएगा एक स्पेशल वीडियो आएगा, जैसे ही सारा कुछ ये ठीक होता है वैसे ही करने की कोशिश किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहे, बने रहे हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।